सांसद जी ने कभी अपने मन में और सांसद जी के परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम कभी भी किसी एक बिरादरी के लिए, कभी एक परिवार के लिए राजनीति करने का काम करें। तो कोई कमजोर विधानसभा हमारी नहीं है। सभी बिरादरियों का, सर्व समाज का हमें वोट मिला है। रही विपक्ष, सही विपक्ष बौखला हुआ है, तरह तरह की चर्चाएं पैदा कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी को सर्व समाज का वोट मिला और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 30-35 हजार वोटों से सांसद जी गंगो विधानसभा से जीत गया। कोई विपक्ष का आदमी अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, सांसद जी ने काम किया, वो मेरे सामने बैठ ले इंटरव्यू के माध्यम से, मैं उनको जवाब देने का काम करूंगा। चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, विपक्ष अपनी आवाज ज्यादा तेजी तो उठावे और परिणाम जो आते हैं वो सब आपके बीच में है। कार्यक्रम तो देखो, आप जिसके बारे में जाओगे कौन मने कर देगा, नुगाएगा जाओ जी, देखो चाय भी पिलाऊंगा, बिठाऊंगा भी, आप मने कर दोगे? अगर आप किसी के पास जाओगे आपको कोई नुगा देगा? आप देख लो, एक बार अगर गांव का प्रधान बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, तो दूसरी बार लल्ले पड़ जाए उठोगे। और सांसद जी तो 35 साल से 40 साल से इनका परिवार राजनीति कर रहा। मोदी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि सांसद जी अब की बार कैबिनेट में मंत्री बनकर हमारे आपके बीच में आएंगे। अन्य दलों में बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रहते तो अपनी पार्टी में, लेकिन वोट कराते हैं दूसरे दलों के लोगों को। बेहद ईमानदार छिड़के व्यक्ति भाई प्रदीप हैं, विकास की राजनीति करते हैं, कहीं कोई उसमें कमी नहीं है। मोदी जी का जो चेहरा माननीय सांसद महोदय से मिलते हुए दिखाई दिया है, एक बहुत हंसी खुशी का चेहरा उनका रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदीप चौधरी अब की बार कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। अब की बार ये था थोड़ा साइलेंट वोट ज़्यादा पड़ा, रुका ज़्यादा नहीं था और जो साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है। लीडरशिप का मतलब होता है जो दादागिरी, गुंडागर्दी से वोट लेने का काम पहले होता था, वो इस पार्टी में नहीं रहा। जिसने एक बार कमल का बटन दबा दिया तो मेरा मानना ये है 70% वो लोग किसी और से वोट नहीं दे सकते भारतीय जनता पार्टी के सिवाय। और इन्होंने 6 बीघे जमीन दान दे दी। इतना बड़ा दिल पहली बात तो किसी नेता में नहीं होता। जो एक बार नेता बन जाए, विधायक बन जाए, MP बन जाए, उनके रिश्तेदार भी करोड़पति बन जाए। हमेशा अच्छे इंसान जीतते हैं। जो 10% वोट होता है बाद का निर्णायक, वो हमेशा अच्छे इंसानों के लिए चला जाता है। मेरा मानना तो ये है। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो थोड़ा सोते रहते हैं, पंखे की हवा ज़्यादा लें। जब तक उन पे कभी बिल्कुल सिर पर कोई चीज़ ना खड़ी हो तब तक वो जागते नहीं। मतलब कहते हैं ना, जैसे उनकी बैटरी डाउन हो जाए, तो वो बैटरी डाउन हो रही थी। मगर जिन लोगों की बैटरी चार्ज थी उन्हें 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी के पक्ष में किया। कैराना लोकसभा के गंगो विधानसभा में अभी मौजूद हूँ। बीजेपी के सिंबल पे प्रदीप चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। उनके सिप्पे सलार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 3 सिप्पे सलार उनके संजय चौधरी कमेडिया के प्रधान रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, पुराने उनके जो समर्थक रहे हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये चुनाव किस तरह से बिताए, इनकी जीत के दावे। MP साहब प्रदीप चौधरी को लेकर जाए, इस बार भी इनकी जीत के दावे हैं। श्याम सिंह जी बड़े परिवार, बड़े लंबे परिवार से जुड़े हुए हैं, चौधरी परिवार से, या यूं कहा जाए मास्टर कोरपाल जी के पुराने साथी रहे हैं और चौधरी परिवार से जो है, प्रदीप चौधरी परिवार से जुड़े हुए, लंबे समय से तक जुड़े हैं। और इसके साथ में जो हमारे साथ में विकास चौधरी डुब्बर के हैं, ये भी लंबे समय से जुड़े पुराने समर्थक माने जाते हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। संजय चौधरी से शुरुआत करते हैं कि इस चुनाव में इनके दावे हैं, किस तरह के दावे हैं, किस तरह से चुनाव इन्होंने लड़ाने का काम किया है। जी संजय चौधरी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अनुज भाई, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया। जी शुरुआत करते हैं। प्रथम चरण के जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश की है, उनमें से कैराना लोकसभा सीट का भी चुनाव संपन्न हो गया है। इस चुनाव में जो प्रदीप चौधरी जो है सांसद लड़े हैं यहाँ से बीजेपी के सिंबल पे। चुनाव बड़ा अच्छा इनका गया है। किस तरह से आप जो बहुत नजदीक से रही है इस चुनाव में, उनके जो कैसे चुनाव रहा है और आपकी जीत के दावे हैं, किस तरह के आप जीत के दावे कर रहे हैं? आज सबसे पहले बालाजी महाराज के जन्मोत्सव पे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बालाजी महाराज की कृपा से इस जन्मोत्सव पर आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी मनोकामनाएं है। अनुज जी, देखो चुनाव लोकसभा का हुआ है। लोकसभा के चुनाव में सांसद जी हम लोग सब मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ, संगठन के साथ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। चुनाव में कहीं कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गंगो विधानसभा हो, चाहे नकुड़ विधानसभा हो, और चाहे हमारी थानेबंद विधानसभा हो, शामली विधानसभा हो और कैराना विधानसभा हो, सभी विधानसभाओं पे बड़ी मजबूती से हमारे साथी
सांसद जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। किसी प्रकार की चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 विधानसभा की है, लंबी लोकसभा है, लंबी लोकसभा को कवर करने का काम आपने किया है, तो क्या आपको लगता है सबसे ज्यादा वोट हम वहां से ले पाएंगे? कौन सी विधानसभा आप मजबूत मानते हैं? कमजोर विधानसभा का कोई रहे तो वो कौन सी विधानसभा है? देखो, कोई कमजोर विधानसभा हमारी नहीं है। सभी बिरादरियों का, सर्व समाज का हमें वोट मिला है। क्योंकि सांसद जी ने कभी अपने मन में और सांसद जी के परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम कभी भी किसी एक बिरादरी के लिए, कभी एक परिवार के लिए राजनीति करने का काम करें। सांसद जी 36 बिरादरी के सर्व समाज के नेता है। उन्होंने कभी अपने मन में कोई भेदभाव किसी प्रकार का कोई नहीं रखा है। सांसद जी लगातार अपने क्षेत्र में भी रहकर, अपनी जनता के बीच में रहकर सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सांसद जी अब की बार दोबारा लोकसभा में सांसद चुनकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में, देश में योगी जी की सरकार बनेगी और सांसद जी निश्चित रूप से अब की बार जीत कर जाएंगे। 5 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं आप, या कोई कमजोर विधानसभा नहीं बता रहे हैं, सारी विधानसभा मजबूत है। बात हम गंगोल की बात करेंगे, या गंगोल विधानसभा सबसे प्रिय विधानसभा रही है, लोकप्रिय सांसद जिनको माना जाता है प्रदीप चौधरी की। गंगोल विधानसभा की स्थिति क्या है? क्या बम्पर वोटों से यहाँ से जिता के भेजा जाएगा एमपी साहब को? सांसद जी निश्चित रूप से, गंगोल विधानसभा इनकी अपनी विधानसभा है। सांसद जी लगभग 35-40 साल से कभी भी अपने परिवार से, अपने क्षेत्र से, अपनी विधानसभा से कभी भी उन्होंने कम वोट नहीं मिला। लगातार वोट मिल रहा। आपको इसका इतिहास देख लो, 2019 का देख लो, 2017 का देख लो, 2012 का देख लो। कभी भी रही विपक्ष है, विपक्ष बौखला हुआ है, तरह तरह की चर्चाएं पैदा कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी को सर्व समाज का वोट मिला और निश्चित रूप से मैं समझता हूं 30-35 हजार वोटों से सांसद जी गंगोल विधानसभा से जीत के जाएंगे। लोगों ने जो है मुद्दों को लेकर वोट दिया है, या एमपी साहब के कार्यों को लेकर वोट दिया है, या मोदी सरकार की जो लोकप्रियता या जन कल्याण नीति को लेकर वोट दिया है? किस तरह का वोट जो है एमपी साहब को इस बार मिलने जा रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं सभी अंतिम छोर के व्यक्ति को मिल रही है और सांसद जी ने उन पर सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष बौखला है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी, अगर मैं समझता हूं कोई विपक्ष का आदमी अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, सांसद जी ने काम किया, वो मेरे सामने बैठ ले इंटरव्यू के माध्यम से, मैं उनको जवाब देने का काम करूंगा। सांसद जी ने लगातार आपके बीच में रहकर काम किया है। विपक्ष बौखला हुआ है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। उनको सब एक निश्चित है, एक छोटी सी बात को लेकर उनके बीच में अगर भाई सांसद जी किसी का ही नहीं, अरे भाई सांसद जी क्यों नहीं आए? सांसद जी लोकसभा में रहे, अपनी विधानसभा में रहे। सांसद जी का काम है कि देश में और प्रदेश में अपनी संसद में बैठ के, मैं समझता हूं सांसद जी पहले सांसद ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में 99% हाजिरी है। मोदी जी ने भी इनके लिए इनको धन्यवाद देने का काम किया है। आप देख रहे होंगे मोदी जी सहारनपुर में आए थे। मोदी ने विशेषकर हमारा साथी, हमारा भाई, हम इसको दोबारा आप लोकसभा में भेजे। ऐसे मोदी जी के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो ये बता रही थी कि सांसद जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत उनके अति प्रिय है। मोदी जी ने तारीफ किया तो लगता है कि जो बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ, बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? निश्चित रूप से 100% होगा। जनता कह रही है, जनता ने वोट दिया है। हर बार ऐसे जो भी चुनाव आता है, मैं आपसे पहले भी बताया, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, विपक्ष अपनी आवाज ज्यादा तेजी तो उठावे और परिणाम जो आते हैं वो सब आपके बीच में है। बौखलाहट बता रहे हैं आप, विपक्ष की कैसी बौखलाहट है? कार्यक्रम तो बहुत ज्यादा लगे हैं। जब बात करें हम गठबंधन प्रत्याशी के रात भर कार्यक्रम उनके रहे हैं, क्या बौखलाहट को लेकर ज्यादा कार्यक्रम लगे हैं? कार्यक्रम तो देखो, आप जिसके बारे में जाओगे कौन मना कर देगा? नुगाएगा, जाओ जी, देखो चाय भी पिलाऊंगा, बिठाऊंगा भी, आप मना कर दोगे? अगर आप किसी के पास जाओगे आपको कोई नुगा देगा? नहीं, मैं तो राजनीति नहीं करता हूँ। नहीं, कोई राजनीति नहीं है, ये तो अवगत है। सहारनपुर की जनता है, सहारनपुर की सबसे बड़ी विशेषता है सहारनपुर की। विपक्ष उम्मीदवार जितने कार्यक्रम लगे वो अवगत के लगे हैं। हाँ, अवगत के। भाई अपने किसी के बारे में जाओगे तो तो कहेगा या जाओ, बताओ कहेगा नहीं कहेगा? आश्वस्ता पर काम का आप जाए। हाँ, पूरी 100% सांसद जी 100% लोकसभा में भेजने का काम करेगी आगे जनता। निश्चित रूप से 100% में कह रहा सांसद जी सांसद बनेंगे, क्यों? सांसद जी बहुत भले, सज्जन और ईमानदार साफ छवि के नेता है। आप देख लो, एक बार अगर गांव का प्रधान बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, तो दूसरी बार लल्ले पड़ जाए उठोगे। और सांसद जी तो 35 साल से 40 साल से इनका परिवार राजनीति कर रहा। ये स्वर्गीय मास्टर कोरपाल जी की कर्मभूमि है। मास्टर कोरपाल जी ने यहाँ पर विकास कराए। सांसद जी मैं समझता हूँ सांसद जी कितने विकास कार्य कराए, अगर भाई साहब मैं आपको गिनवाने लग जाऊं तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। सांसद जी ने कोई गाँव, चाहे शामली विधानसभा हो, चाहे कैराना विधानसभा हो, उन्होंने गिनवा रखे, गिनवा रखे। वह देख लो, फिर उनके मुद्दों के आधार पर वोट दी। भारतीय जनता पार्टी से सब जुड़े हैं। संजय जी जीत के प्रति आश्वस्त है? क्या इस बात के लिए भी आश्वस्त है कि जो मोदी कैबिनेट में का हिस्सा बनेंगे प्रदीप चौधरी? निश्चित रूप से बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ,
मोदी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि सांसद जी अब की बार कैबिनेट में मंत्री बनकर हमारे आपके बीच में आएंगे और क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके उनको पूरा करेंगे। तो ये थे संजय जी, मोदी जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट की बात कर रहे हैं, प्रदीप चौधरी जाएंगे ये बातचीत करते हैं, रुक करते हैं। ये पुराने सदस्य रहे मास्टर कोरपाल जी, विकास पुत्र जो रहे हैं यहाँ पे, उनके बहुत नजदीकी साथी रहे श्याम सिंह जी बहुत नजदीक से आपने इस परिवार को जो चुनाव लड़ा रहेगा, साथ में निभाने का आपने समय बिताया, पूरी जिंदगी बिता दी। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जीडी न्यूज के भाई आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आप आए और आपने हम लोगों को यहाँ करके अपनी बात कहने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ भाई कि मैं सन 84 से इस परिवार से जुड़ा था। मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, मास्टर कोरपाल जी यहाँ के बिल्कुल, जिसने 40 साल आपने पूरे जीवन के भी देखे। जनता और नेता के बीच की दूरी को अगर किसी ने समाप्त किया तो वो अपने आदरणीय मास्टर कोरपाल जी थे। उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की है, बड़े ईमानदारी राजनीति की है, कहीं कोई बेईमानी उनके अपने उसमें नहीं थी। क्या भाई कहीं, क्योंकि राजनीति में लोग क्या करते हैं, साथ किसी के रहते हैं और साथ किसी का देते हैं। अन्य दलों में बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रहते तो अपनी पार्टी में, लेकिन वोट कराते हैं दूसरे दलों के लोगों को। ऐसी अब भी परंपरा बनी हुई है, पहले भी ऐसी थी, लेकिन मास्टर कोरपाल जब आए उन्होंने एक साथ छवि की राजनीति की और विकास की राजनीति की। उससे पहले कोई विकास क्षेत्र में नहीं था। उसके बाद प्रदीप चौधरी आए, 2000 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और पहली बार ही वो विधायक बने। उसके बाद वो फिर 2 बार चुनाव हारे, हालांकि 2 में और 7 में, लेकिन 12 में फिर वो कांग्रेस से यहाँ विधायक बने। उसके बाद 17 में फिर भाजपा में आए और भाजपा से विधायक बने और 2019 में फिर वो सांसद बने। बहुत नजदीक का क्या जानते हैं चौधरी मास्टर परिवार जी का, जो है प्रदीप जी सांसद साहब को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, बातचीत कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो चुनाव लड़ा गया है, लोकसभा 2024 का जो चुनाव लड़ा गया, बहुत नजदीक से आपने देखा है, इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? मैं चुनाव को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि हमेशा विकास की राजनीति भाई प्रदीप की रही है। हमें एक सच्चे, सीधे और ईमानदार व्यक्ति हैं। कई स्थितियां ऐसी गुजरी हैं कि कोई छोटे से छोटा आदमी अपने फायदे के लिए कुछ भी समझौता कर लेता है, लेकिन मैं उन सब चीजों को तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए समझौता नहीं किया। कई इस तरह के प्रस्ताव आए हैं कि भाई इस तरह की बातें हो जाए, हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं किया। किसी प्रस्ताव का आप गवाह भी रहे हैं क्या? चलो ये बातें सब कहने की नहीं होती, मैं गवाह भी रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें नहीं है साथियों। लेकिन वही ठुकरा दिया प्रस्ताव। बेहद ईमानदार छवि के व्यक्ति भाई प्रदीप है, विकास की राजनीति करते हैं, कहीं कोई उसमें कमी नहीं है, और इसी विकास की और ईमानदारी की राजनीति करने वाले एक सच्चे, सीधे और समझदार व्यक्ति प्रदीप चौधरी इस बार भी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हैं। गंगों से चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, शामली से बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं, नकुड़ में भी हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम लगभग 4000 मतों से चुनाव हार गए थे विधानसभा उसमें, लोकसभा में, लेकिन इस बार नकुड़ से भी मैं समझता हूँ 10 से 15 हजार के बीच चुनाव जीत के जाएंगे, और उम्मीद पूरी तरह यह है कि हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। शामली हमारा वोट बहुत अच्छा बढ़ा है, आरएलडी का बहुत अच्छा साथ हमें मिला है, और उससे हमें बहुत फायदा पहुंचा है, बेनिफिट हुआ है, कोई इसमें दो राय नहीं। और देखो जी, विकास और ईमानदारी राजनीति करने वाला प्रदीप भाई हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, सच्चे हैं, सीधे हैं, सरल हैं, और बस यही लोग इसी बात से विकास को वोट मिला है, उनके लोकप्रियता को वोट मिला है, या प्रदीप या मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना रही है उसको लेकर लोगों ने उनको वोट करने का कार्य किया? देखो, मोदी जी की जल कल्याण की योजनाएं जो हैं वो तो सर्वविदित हैं, उनमें तो कोई कमी है ही नहीं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मोदी जी की योजनाओं का फायदा हुआ है, लेकिन प्रदीप चौधरी का सीधा, सच्चा और ईमानदार चरित्र जो है वो भी उसके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, उसके लिए भी वोट मिले हैं, और विकास की राजनीति उन्होंने की है। मैं समझता हूँ पूरी लोकसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां उन्होंने विकास के कार्यों को तरजीह ना दी हो। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सांसद का काम देश की समस्याओं के समाधान करने के लिए लोकसभा में जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं उन पर विचार करके उनका समाधान करना होता है, लेकिन चूंकि परंपरा इस तरह की है, वो हमारे
क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, लोकसभा सदस्य हैं और इस क्षेत्र के विकास का मुद्दा भी बार बार उठता है, वो करते हैं। निधि भी होती है, लेकिन निधि से हट करके भी विभाग द्वारा अनेक योजनाएं भाई प्रदीप चौधरी जी लेकर के आए इस क्षेत्र में और अनेक काम हुए हैं। शामली क्षेत्र हो, कैराना क्षेत्र हो, आपका चाहे नकुड़ हो, गंगो हो या थाना भवन क्षेत्र हो, सब जगह बहुत अच्छे काम किए। सभी हमारे साथी निर्भीक होकर के मतदान में हिस्सा लिया है और सभी हमारे नेताओं ने बड़े कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का काम किया और भाजपा निश्चित रूप से भाजपा की विजय होगी। प्रदीप चौधरी एक बार फिर सांसद बनने जा रहे हैं। क्या आप भी आश्वस्त है कि जीत जाएंगे तो जो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे मोदी जी के? जो जिस तरह की स्थितियां हैं, मोदी जी का जो चेहरा माननीय सांसद महोदय से मिलते हुए दिखाई दिया है, एक बहुत हंसी खुशी का चेहरा उनका रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदीप चौधरी अब की बार कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। चलिए बातचीत करेंगे। ये हमारे साथ में जो है सिप पे सलार, मेन सिप पे सलार जो प्रदीप चौधरी जी के जो है विकास चौधरी भी जुड़ चुके हैं, डुब्बर के निवासी गंगो में रहते हैं। तमाम समय में इन्होंने जो है प्रदीप चौधरी जी के काम किया है और लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जी विकास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है वैसे। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बड़ी मजबूती से आपने चुनाव लड़ने का कार्य किया। चुनाव अच्छा रहा, सांसद जी की उपलब्धियों पे और जी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ेगा। और जो लोग कह रहे थे कि चुनाव में भटक गए लोग, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में सभी अपने स्थिर थे। अब की बार ये था थोड़ा साइलेंट वोट ज्यादा पड़ा, रुका ज्यादा नहीं था और जी साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। भटके हुए लोग आप बता रहे हैं कि भटक गए थे, क्या उनको जो वापसी आप लोगों ने लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी या यूं कहा जाए कि या कमल खिलाने के लिए आपने काम किया है? क्या होता है, जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसने लीडरशिप खत्म की है। इसने हर आदमी को, एक आम आदमी को, आम नागरिक को भी भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जोड़ा है। लीडरशिप का मतलब होता है जो दादागिरी, गुंडागर्दी से वोट लेने का काम पहले होता था, वो इस पार्टी में नहीं रहा। और इस पार्टी ने बिल्कुल लीडरशिप खत्म कर दी, आम आदमी से डायरेक्ट। जिसने एक बार कमल का बटन दबा दिया, तो मेरा मानना यह है 70% वे लोग किसी और से वोट नहीं दे सकते भारतीय जनता पार्टी के सिवाय। 5 विधानसभाएं आती है, लंबा क्षेत्र है। एमपी साहब ने समय विधानसभा में कार्य किया, सब जगह विकास की जय गंगा बहाने का कार्य किया, ऐसे लोग बाग मानते भी है और उन्होंने वास्तव में काम भी किया है। क्या आपको लगता है कि जब 5 विधानसभा मजबूत रही है इस बार लोकसभा में? पहली बात तो ऐसे सांसद, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे विकास पुरुष होने मुश्किल है। नंबर 1 बात यह है, हमारे सांसद महोदय जी ऐसे साफ छवि के इंसान है जिन्होंने अपने गांव में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करी। उसमें कोई जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं था, ना जमीन कोई वहां पे ऐसी ग्राम सभा की थी, ग्राम पंचायत की कोई ऐसी जमीन नहीं थी, मगर इन्हें एक बड़ा दिल दिखाते हुए 6 बीघे जमीन दान में दी। लगभग मेरा मानना, में भी हमारा पारिवारिक संबंध है इनसे, मेरा मानना यह है कि लगभग इनको 32-33 बीघे जमीन होगी टोटली, और इन्होंने 6 बीघे जमीन दान दे दी। इतना बड़ा दिल पहली बात तो किसी नेता में नहीं होता। जो एक बार नेता बन जाए, विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, उनके रिश्तेदार भी करोड़पति बन जाए। इनकी वही बिल्कुल साफ छवि है, बिल्कुल किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखते हैं, सबको एक ही एजेंडे पे लेके चलते हैं, विकास के नाम पे। ऐसे सांसद होने बहुत मुश्किल है, तो जीतते हैं क्यों नहीं। हमेशा अच्छे इंसान जीतते हैं। जो 10% वोट होता है बाद का निर्णायक, वो हमेशा अच्छे इंसानों के लिए चला जाता है। मेरा मानना तो ये है। आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है। 92,000 से जीते थे पिछले बार, इस बार कितने आंकड़ा पार करने जा रहे हैं? ये आंकड़ा तो था बहुत ज्यादा पार, मगर क्या है, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो थोड़ा सोते रहते हैं, पंखे की हवा ज्यादा ले। जब तक उन पे कभी बिल्कुल सिर पर कोई चीज ना खड़ी हो तब तक वो जागते नहीं। मैंने सोचो यार, दोपहर बाद उठ गए वहां, फिर शाम के टाइम हो जाएगा, फिर 5 बज जाएंगे। ऐसे लोगों को जगाने का काम नहीं किया आपने? जगाने का तो काम बहुत किया, मगर लोग कुछ जागते नहीं। अपनी स्वार्थ के वजह से वो मतलब कहते हैं ना, जैसे उनकी बैटरी डाउन हो जाए, तो वो बैटरी डाउन हो रही थी। मगर जिन लोगों की बैटरी चार्ज थी, उन्हें 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी के पक्ष में किया। और परमात्मा चाह, श्याम बाबा की कृपा से अब की बात बहुत अच्छे वोटों से भाई प्रदीप चौधरी जी विजय होकर आओगे। मुस्कुराहट का लाभ मिलेगा मोदी जी के?
मुस्कुराहट मोदी जी की भी और माननीय सांसद साहब की भी ऐसी मुस्कुराहट है, चाहे किसी को कितना ही गुस्सा आ रहा है, अगर सांसद साहब एक बार बैठ जाने के आगे तो मेरा मानना है उसका कितना ही बड़ा गुस्सा हो वो शांत हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि जय मोदी जी की जो मुस्कुराहट मंच से दिखाई देती है, क्या प्रदीप चौधरी कैबिनेट में जाएंगे उस मुस्कुराहट को अगर देखा जाए तो? देखो, कैबिनेट में जाना ना जाना तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है, मगर मेरा मानना है कि हाँ, बहुत अच्छी पोजीशन पे हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी रहेंगे और उनको एक अच्छा मुकाम हासिल होगा जो एक समाज के हमारे गुज्जर समाज के लिए भी और देश के लिए भी बिल्कुल परिपूर्ण होगा। तो ये थे हमारे साथ में जय संजय चौधरी जी, श्याम सिंह जी और जय विकास चौधरी जी। तमाम इन लोगों का कहना है कि जय प्रदीप चौधरी जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के सदन में जाएंगे और मोदी जी का मुस्कुराहट का जय एमपी साहब को निश्चित रूप से फायदा मिलने जा रहा है इस चुनाव के बाद। मुझे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, चर्चा का हिस्से बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।